तो कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको एक फिल्म दिखाने जा रहा हूँ। फिल्म का नाम है तुम्बाड़, जिसकी IMDb रेटिंग 8.2 है। यह फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी। यह कहानी एक ऐसे देवता की है जिसके पास बहुत सारा सोना है। यह सोने को हासिल करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि यह देवता श्रापित है। उसके काटने से इंसानों को बहुत ही दर्दनाक मौत नसीब होती है। यहाँ एक शख्स ने अपनी जान की बाजी लगाकर यह सोना हासिल करना चाहता है। क्या यह ऐसा कर पाता है या नहीं, तो इस फिल्म में देखते हैं। कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि समृद्धि की देवी, जो अनाज और सोने की देवी है, जब इस पृथ्वी की रचना हुई तो उन्होंने 1600 करोड़ देवताओं को जन्म दिया, जिसमें से उनकी पहली संतान का नाम था हस्तर, जिसे देवी अधिक प्यार करती थी। लेकिन हस्तर बड़ा हुआ, उसके मन में लालच आ गया, तो समृद्धि की देवी यानी कि अपनी माँ से अनाज और सोना लूटने का प्रयास किया, जिसमें वह सोना तो लूट लेता है पर वह अनाज नहीं ले पाता है, क्योंकि उस पर बाकी के देवता हमला करते हैं, हस्तर को मारने लगते हैं। लेकिन देवी हस्तर को अपनी कोख में छिपा लेती है और कहती है कि भविष्य में कोई भी इंसान उसकी पूजा नहीं करेगा और वह कोख में ही सोता रहेगा। पर लेकिन तुम्बड़ गांव के लोगों ने हस्तर की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से सभी देवता उस गांव पर नाराज है, जिसकी गुस्सा अभी गांव वालों को बारिश बनकर बरस रहा है। इस गांव में एक महिला रहती है, उसके दो बच्चे भी है। एक का नाम है विनायक राव और दूसरे का नाम है सदाशिव। यह महिला गांव के जमींदार सरकार के वहां काम करती है। वह लालच में है कि एक दिन वह सरकार उसे सोना देगा कि वह हस्तर की मूर्ति पर है। इस औरत के घर में एक बूढ़ी दादी भी रहती है, जो सरकार यानी कि इस जमींदार की परदादी है, जिसे हस्तर के श्राप से श्रापित होती है। वह बहुत अजीब दिखती है। तभी यह औरत सरकार से कहती है कि उसे घर जाना चाहिए, क्योंकि वह बूढ़ी दादी जगने वाली थी। तभी उस औरत के दोनों बेटे घर के बाहर बैठे थे, चिंता कर रहे थे कि माँ समय पर नहीं आई तो वह बूढ़ी दादी जग जाएगी तो क्या होगा। तभी उनकी माँ आती है और खाना बनाकर दादी को खिलाती है। जब वह औरत दादी को खाना खिलाकर बाहर आती है, तब विनायक कहता है कि जब तक सरकार उसको सोना नहीं देगा तो वह बूढ़ी दादी की सेवा नहीं करेंगे। तभी अचानक वह बूढ़ी दादी जग जाती है और वह रोने लगती। तो वह सब लोग डर जाते हैं और वह औरत कुल्हाड़ी लेकर उस दरवाजे तक जाती है और कहती है कि सो जा, वरना हस्तर आ जाएगा। इतना ही कहकर वह दादी सो जाती है। अगली सुबह होने से पहले वह सरकार यानी कि वह औरत जिस घर में कर रही थी, वही आदमी मर जाता है। यह बात सुनकर सब घर पर आते हैं और वह औरत कहती है अपने बच्चों से कि हम सब शाम के यह गांव छोड़कर पुणे चले जाएंगे। तो वह दादी को भी वहीं छोड़ जाएंगे। तभी विनायक राव और सदाशिव बात कर रहे थे। तभी सदाशिव जिस पेड़ की टहनी पर बैठा था, वह टहनी अचानक टूट जाती है और वह नीचे गिरता है। उसको बहुत गंभीर चोट भी आई थी। तभी विनायक दौड़ कर जाता है, अपनी माँ को बुलाकर लाता है और उसकी माँ बैलगाड़ी मंगवा कर उसको इलाज के लिए ले जाती है। पर वह रास्ते में ही अपना दम तोड़ देता है। पर यहाँ रात को विनायक अकेला ही घर में था। तभी दादी का खाने का टाइम हो चुका था, तो वह दादी के कमरे में जाता है और वह सोने के बारे में पूछता है, पर दादी कुछ नहीं बताती। तो विनायक दादी का कमरे का दरवाजा खोल कर ही खाना बनाने लगता है। तभी पीछे से अचानक दादी आती है और उसके पैर में वह जंजीर बांध देती है और उसको मारने लगती है। तभी विनायक जैसे तैसे कर कर बोलता है कि दादी सो जा, वरना हस्तर आ जाएगा। ऐसा ही बोलते ही दादी सो जाती है। तभी वहाँ विनायक की माँ आती है और रोते रोते कहती है कि सदाशिव मर गया। फिर वह दो लोग कपड़े लेकर वह गांव छोड़कर जाने लगते हैं। तभी विनायक कहता है कि उस दादी को पूछते हैं कि सोना कहाँ है। वह सोना लेकर जाना चाहता था, पर उसकी माँ कहती है कि तू भी अपने बाप जैसा ही है, वह भी सोने की लालच में मर गया। तभी उसकी माँ अपनी कसम देकर कहती है कि तू कभी इस गांव में नहीं आएगा। फिर हमको 15 साल बाद का सीन बताते हैं। वह विनायक अभी बड़ा हो चुका था और उसकी माँ भी मर चुकी थी। वह विनायक तुम्बड़ गांव में आता है और वही पुराने घर में जाता है और वहाँ एक
पेड़ पर दिल धड़कता दिखता है। तभी वह एक खोपड़ी पर पानी के बूंद छाटता है तो वह दादी बोलने लगती है। यह पर पता चलता है कि वह दिल और कोई नहीं, वह दिल वही बूढ़ी दादी का था। वह अभी तक मरी नहीं थी। यह देखकर विनायक बहुत हंसता है और उसको पूछता है कि सोना कहाँ है। तो दादी यह कहती है कि मैं तुझे सोने के बारे में बताऊंगी तो मुझे तू इस श्राप से मुक्त कर देगा। तो विनायक हाँ कहता है। उसे सोने के बारे में वह दादी सब कुछ बताती है और वह विनायक उस दादी को मुक्त कर देता है और वह सोना ढूंढने लगता है। और उसको सोना ढूंढते ढूंढते बहुत दिनों बीत गए थे और फिर आखिर उसे सोने के बारे में पता चल जाता है और वह पहले तो अपनी पत्नी के पास जाता है। वह देखता है कि उसकी पत्नी ने कुछ काम ढूंढ लिया था। तो वह कहता है कि तुझे कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ। यहाँ पर हमें पता चलता है कि विनायक अपनी पत्नी को छोड़कर सोना ढूंढने निकला था। तो वह दूसरी सुबह वह सोने का एक सिक्का सोने के व्यापारी को बेचने जाता है और उसका सारा कर्जा खत्म करता है। फिर धीरे धीरे वह वहाँ से एक दो और कभी कभी तो 7 से अधिक सिक्के भी लाता था। वह सोने को और पैसे को देखकर बहुत ही लालची बन चुका था। वह शराबी और बुरी बुरी आदतें भी लगा चुका था। वह गांव का अधिक पैसे वाला आदमी बन चुका था। तभी एक दिन सोने के व्यापारी को यह सब देखकर उसको भी लालच आ जाता है। तो वह विनायक की पत्नी से पूछता है कि वह विनायक कहाँ से लाता है सोना, पर वह कुछ नहीं बताती। पर तभी विनायक घर पर आ जाता है और उसके पैर में कुछ चोट भी लगी थी। तो सोने के व्यापारी को पक्का पता चल जाता है कि वह तुम्बड़ गांव में से ही सोना लाता है। तो सोने का व्यापारी ने विनायक के घर में एक लड़की लाता है, वह जानने के लिए कि यह सोना सच में तुम्बड़ में से ही आता है या नहीं। पर यह सच विनायक को पता चल जाता है। तो वह सोने का व्यापारी विनायक के पीछे पीछे जाता है, पर उसको यह नहीं पता था कि विनायक को भी मालूम है कि वह पीछे आ रहा है। यह विनायक सब जानता था। विनायक नीचे जाकर सोना लाता है। यह देखकर व्यापारी भी जाता है। वहां पर लाल रंग की गुफा थी। यह देवी का कोख था। वहां पर एक डिब्बा मिलता है जिसमें आटे की गुड़िया थी। वह जैसे ही आटे की गुड़ियों को निकालता है वहां पर हस्तर आ जाता है और उसको मारने लगता है। थोड़ी देर बाद विनायक कोख में उतरता है और देखता है कि वह व्यापारी उसी के ही दादी के जैसा श्रापित हो चुका था, पर वह अपना सोना लेकर चला जाता है। फिर हमको 14 साल बाद का सीन दिखाते हैं कि विनायक के पास बहुत बड़ा एक घर था और उसका एक बेटा भी था। वह उसके बेटे को कुख में जाने की तैयारी करवा रहा था। वह अपने ही घर में रस्सी के ऊपर और नीचे आकर वह समय भी लिखता था, ताकि विनायक अभी बहुत बूढ़ा हो चुका था, वह यह काम नहीं कर सकता था। तभी विनायक सोचता है कि अभी समय हो चुका है कि मेरे बेटे का वह कोख दिखाने का। तो वह सुबह तुम्बड़ गांव के लिए निकल जाते हैं। वहां पर पहुंचते ही विनायक अपने बेटे को आटे की गुड़िया बनाना सिखाता है। फिर वह दो लोग नीचे कोख में जाते हैं, पर वहां पर गुड़िया नहीं लानी थी, पर विनायक का बेटा गुड़िया लाता है। तो वहां पर हस्तर आ जाता है। फिर वह दोनों जैसे तैसे वहां से बच जाते हैं और निकल जाते हैं। पर उसके बेटे ने कुछ सोने के सिक्के भी निकाल लिए थे। यह देखकर विनायक पहले तो गुस्सा होता है और उसके बेटे को एक थप्पड़ भी मार देता है। फिर वह एक दिन कुछ लोगों के बताते हैं कि तुम्बड़ गांव को सरकार ने गोद ले लिया है। फिर विनायक बहुत चिंता में आ जाता है, पर वह अपने बेटे के पास बैठता है और कुछ सुझाव मिलता है। बेटा बोलता है कि उसका बेटा एक तरकीब निकालता है कि हम एक साथ बहुत सारी गुड़िया ले जाए तो बहुत सारा सोना निकाल सकते हैं। तो वह बहुत सारा आटे की गुड़िया बनाता है और वहाँ पहुँचकर बहुत सारी गुड़िया निकालने लगते हैं। फिर वह नीचे कोख में जाके आटे की लाइन खींचते हैं और एक एक करके सभी गुड़िया निकालने लगते हैं। विनायक ने पहले तो 2 गुड़िया निकाली थी,
पर तभी वह देखता है कि दो हस्तर है। यह पता चलता है कि जितनी गुड़िया होगी उतने ही हस्तर आएंगे। तो वहां पर बहुत सारे हस्तर आ चुके थे। यह देखकर वह दो लोग बहुत डर जाते हैं। पहले तो निकलने की तैयारी करते हैं पर वह निकल नहीं पाते हैं। फिर विनायक ने एक तरकीब निकाली कि वह अपने शरीर पर सभी गुड़िया लिपट कर वहां लाइन से बाहर निकलता है। वह सभी हस्तर उसको मारने लगते हैं पर उसका बेटा बच जाता है। पर यहाँ पर विनायक की हालत उसकी दादी की तरह हो चुकी थी। तो उसके बेटे को कहता है कि ये सोना तुम ले जाओ और मुझे इस सांप से मुक्ति दो। और उसका बेटा उसको आग लगा देता है। हमें इस फिल्म में से यह सीखना मिलता है कि लालच बहुत बुरी बला है। यह आपको फिल्म कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।